पिछले कुछ सालों में साइंस ने बहुत तरक्की की है। खासतौर पे तो मेडिकल फील्ड में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनों ने एक क्रांति ला दी है। लेकिन क्या इतनी तरक्की के बावजूद साइंस के पास हर बीमारी का इलाज है? ये कहां मुमकिन है अमित? अगले 400-500 सालों में अगर ऐसा हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तो ऐसा संभव नहीं दिखता है। और ऐसी बीमारियों के साइड इफेक्ट को दवाओं से कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन इनको पूरी तरीके से खत्म करना डॉक्टर्स के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल है। और ऐसी एक बीमारी है आर्थराइटिस। गठिया का ये रोग पहले 60 साल से ऊपर के लोगों में देखा जाता था। बुजुर्गों को उठने बैठने में दिक्कत होती थी। कमर पर हाथ लगाकर झुककर चलते देख लोग कहते थे कि उम्र हो गई है, इस वजह से ऐसे चल रहे हैं। लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जॉइंट्स पेन की शिकायत करते हैं। चलने फिरने में, कोई सामान पकड़ को उठाने में, यानी कि झुकने में भी उनको दिक्कत होती है। और इस बीमारी को कहते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर तेजी से अटैक कर रही है। इससे बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ पर असर पड़ता है, उनकी शुतिका लंबाई तक रुक सकती है। और ऐसी नौबत ना आए इसलिए जरूरी है कि प्राइमरी स्टेज में ही सिम्टम्स को पहचानकर बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाए। अब देखिए, क्योंकि आर्थराइटिस अगर बढ़ जाए तो हार्ट, लंग्स, ब्रेन, आंख, स्किन, स्पाइन सब खतरे में आ जाते हैं। और वैसे भी हमारे देश में 18 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन पर कितनी और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर वो 18 करोड़ लोग हमारे साथ योग करें, स्वामी रामदेव के उपाय अपनाएं, तो निश्चित रूप से 100 रोगों का खतरा यूं चुटकियों में छूमंतर हो जाएगा। तो स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो स्वामी जी के शरण में ही चलते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। और ऐन्द्री जो है वंशज को तिलक करके, और आज ये भैया दूज, ये बड़ी बहन है, ये भैया छोटे हैं, और ऐसे ही ये क्रम भैया दूज का भी यहाँ चलेगा। हमारी बहुत प्यारी प्यारी बहनें भी यहाँ पर हैं और बहुत प्यारे प्यारे भैया भी हैं। ऐन्द्री, रीत, काव्या, समृद्धि, वंशज, तन्मय, निकुंज, अभिजीत, वो तो वहाँ तो हमारा ये अनुष्ठान। हाँ, एक पेड़े से ज़्यादा मत खिलाना भाई। एक पेड़ा दे दो, उसी को दे दो, खा लो बेटा। हाँ? और ये पूरा खा लिया। ये पतंजलि वाला पेड़ा है, शुद्ध है एकदम। तो लेकिन साथ साथ देखो इधर, एक तो ये जो नस नाड़ियों की बीमारी जैसी ठंड की शुरुआत होती है बढ़ जाती है, वेरिकोज वेन्स बढ़ जाता है, एडियाँ फटने लगती हैं, शरीर के ऊपर भी रेसेस आने लगते हैं। एलोवेरा तो लगाते ही हैं, हमने नेचुरल बॉडी लोशन भी बना रखा है। हाँ, ये एंटी रिंकल, एंटी एजिंग से लेकर के क्रैक हील, और उसका आज नुस्खा भी बताने वाले हैं। आज रामदेव का रामबाण भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। हाँ, कहते हैं ना, ये तो रामबाण औषध है। तो अब जो कहते हैं ना अप्रतिम औषधि, और साथ साथ अभी क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो पावर योगा के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ये लीच थेरापी भी बड़ी जबरदस्त है, लीच, श्रृंगी, हाँ, सूखी श्रृंगी लगा दो बाबा। हाँ, और फिर ये पोटली मसाज, ये सब तो हम बताते ही हैं। और इधर भैया दूज के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, ये पूरा फेस्टिवल सीजन है, नवरात्र से लेकर के, और धनवंतरी जयंती, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, अन्नकूट से लेकर के और भैया दूज और छठ तक, इस पूरे फेस्टिवल सीजन में हम बार बार आह्वान करते रहे हैं कि योग, आयुर्वेद, प्रकृति और संस्कृति के पुण्य प्रकाश से जन जन, एक एक व्यक्ति, राष्ट्र और पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो। योग, आयुर्वेद, प्रकृति, संस्कृति के पुण्य प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित हो। योग के साथ साथ वो सारा प्रबोधन भी, वो सारी प्रेरणाएं भी हम यहाँ से देते रहते हैं, और सबसे कहते रहते हैं, देखो भाई ये भूलना नहीं, योगिक जोगिंग का पूरा पैकेज करा रहे हैं, ये भी पूरा करना। और
और ये बच्चे भी जो है अच्छे वाले भाई, अपनी बहनों को चरण छू के प्रणाम कर रहे हैं। अच्छे बाबू है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। हाँ, और ये अभ्यास भी करने और ऐसे अपने जीवन को योग से संवारना है। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये पावर योगा रोज होगा। और यहाँ देखो बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, नदी और पूरा वन उपवन, गिरी गब्बर, सबके भी दर्शन होते हैं। ऊपर से आसमान से तोते चिड़िया भी उड़ रहे हैं और क्या गजब का सौंदर्य है चारों ओर। बहुत खुशहाली है स्वामी जी, आप प्रकृति जहाँ पर पूरे है। देश में थी। चलो भैया दूज मना के अनुलोम विलोम कर लो भैया बहनों। स्वामी जी, आपने जो पूरा विवरण दिया ना आपके आसपास के वातावरण का, और मैं तो सब भाई बहनों, जी स्वामी जी, बहुत ही खुशनुमा जी। माहौल लग रहा है। और हम तो यही चाहते हैं कि हर किसी के जीवन में इस तरह से खुशहाल जीवन रहे, स्वस्थ जीवन रहे। लेकिन स्वामी जी, इसमें देश में ऐसे 18 करोड़ लोग हैं, उससे ज्यादा ही लोग होंगे जो इतने खुश तो नहीं है, क्योंकि उनकी जो हड्डियां हैं अक्सर उनसे कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करती हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ हड्डियां ही नहीं स्वामी जी, उन पर तो और भी कई बीमारियों का भी खतरा मंडराता है। और आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की हड्डियां कमजोर क्यों हो रही है, ये तो पहला प्रश्न जीवन में सबके आता है। लोग कहाँ गलती कर रहे हैं स्वामी जी? और योग के साथ ये भी समझाइए कि आखिरकार कैसे वो इनको समझे और वक्त रहते बच जाए। एक तो प्रकृति से दूर हो गए। सुबह उठ करके सूरज की धूप में बैठा करें, मिलेट्स का सेवन किया करें, दूध दही दाल रोटी सब्जी, जो हमारा ट्रेडिशनल एथनिक फूड जिसको कहते हैं ना, वो था, वो छोड़ दिया लोगों ने। जंक फूड फास्ट फूड पर आगे, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक मेडिकेशन, सिंथेटिक पूरे क्लॉथ, सिंथेटिक सब कुछ जिंदगी में, जूते चप्पल से लेकर के हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, पूरी जिंदगी में ऐसे हमने जहर का लबादा, विकारों का लबादा उड़ रखा है। उससे बचना पड़ेगा। अब ये बच्चे तो बड़े मजबूत हो गए, क्या बात है, सब सूर्य नमस्कार बड़ा अच्छा कर रहे हैं भाई। हाँ, और ऐसे भी पेड़ा पेड़ा खा खा करके और पूरे एनर्जी आ गई। पतंजलि के मेरे पेड़ साथ साथ करो, एक साथ करते चलो, 1 2, पतंजलि पेड़ा, 3 4। हम मिष्टान भी देते हैं, परिधान भी देते हैं, सारा सामान भी देते हैं, उपचार भी करते हैं, उपकार भी करते हैं, सबका उद्धार भी करते हैं, उत्थान करते हैं और समाधान करते हैं। देखो ऐसे कितनी बार करना भाई? 10 बार रोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई बहुत अच्छा किया, एक बार जोरदार अभिनंदन सबका। ऐसे और देखो ये भी करो। ये तो रोज का कार्यक्रम हो गया अब हमारा। ऐसे ये ऐसे और एक ये। चलो अब ये साधारण दंड लगाओ सब बच्चे। एक तो ये करेंगे ऐसे, और ये करने के साथ साथ ये तो सभी को करना। चलो ये करो भुजंगासन 100 बार। कितनी बार? 100 बार। चलो ऐसे। स्वामी जी, हमारी बैठक नहीं खत्म हुई, आप पैर दंड किसी से करके 5 में रखो जी भुजंगासन वंशज जी। पहुंच हाँ गए। हम बहुत पीछे छूट गए। 10-10 बार से शुरू करके, और सब रीत और तन्मय जैसे। ये देखो भाई बहन की कितनी बढ़िया जोड़ी है। हाँ चलो दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखो, तन्मय ऐसे ऊपर देखो। ये 6-6 फीट के बच्चे, ये लुप्त तो होती प्रजाति के रह गए अब। आजकल ऐसे तगड़े तगड़े बड़े बड़े हेल्दी बच्चे, प्रसन्न बच्चे, स्वस्थ तन से भी, मन से भी, विचार से भी, संस्कार से भी। इनके माता पिता इनको यहाँ लेके आए कि अब एक बार योग में ये ढल जाएंगे तो योग इनकी ढाल बन जाएगी। जो योग में ढल जाएंगे, योग क्या बन जाएगी? उनकी
ढाल, सुरक्षा कवच बन जाएगा। है लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो ये 100 बार सबको करना है। ऐसे ऐसे करना है, ऐसे। अब इससे ये एक हमारी बेटी, क्या नाम है तेरा? तारा ने, क्या महेंद्र है ना? ये महेंद्र ये गांजा पी करके, ए महेंद्र ये कर। हाँ अब 100 बार एक गांजा पी करके पूरा अंदर धुआं धक्कड़ कर लिया था इसने और मरणासन्न हो गया था। अब तो जी गया। इसकी पत्नी तारा ने इसको बचा लिया, तार दिया। तारा के लिए जोरदार अभिनंदन है। क्या हालात था इसका तारा? ये चालू है इस। हेलो। हाँ। मैं कवर्धा जिला छत्तीसगढ़ से हैं। हम लोग 3 जन आए हैं। बेटा है, मेरा पति है। वो लगातार पता नहीं कितना सुल्फा, कितना चिलम पीता था? एक दिन में 50 बार। हे राम। मैं मना करते 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 हार गई थी। यहाँ तक मुझे छोड़ के चले गए थे। छोड़ के चले गए? देखो पढ़ी लिखी लड़की है, एमए किया हुआ है संस्कृत में। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, जिद्दी भी हूँ। जिद्दी तो है। तो ससुराल तक चली गई। और सुनो, तो तनख्वाह कितनी मिलती है तुमको? 37,000। 37,000 तनख्वाह मिलती है। ये मजदूरी मेहनत करके फिर भी सुल्फा पी हफ्ता में लेता। उसको गांजा पीने के लिए मुझे 500 देना होता था। 500? जी। नहीं देते तो मार पड़ता था। रब्बा से बहुत ज्यादा मत पोल खोल रहे दे अब। अब 3 वर्षों से लगातार यहाँ रहे तो बंद कर दिए। अब बंद कर दिया। अब महेंद्र जो है देवता बन गया है। देवता बन गया। हे देवता प्रणाम। सवेरे 4 बजे से स्वामी जी के साथ में योग करने लग गया। टोटल योग ही करते हैं। ठीक है, सादा अनुलोम भोजन कर। अब करते इसको हैं। श्रृंगी करवा रहे हैं तारा। अब देखो ये भुजंगासन, तो इसका एग्जाम्पल पहले मैंने इसलिए दिया। ए बच्चों पीछे से पैर उठाओ, सिर के लगाओ। ए देखो भाई, इसने रीत ने तो जोरदार लगा दिया भाई। करो इधर। स्वामी कोशिश जी। कर रही है, वंशज भी कोशिश कर रहा है। कोशिश तन में करने की कोशिश कर। बेटियां बच्चे क्या जोरदार कर रहे हैं भाई। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। अरे उधर से खड़ा होकर के शूटिंग तो कर लेता, सारे एक्शन भी मुझे बताने पड़ते हैं। कैमरा मैन को भी क्या करूं, बावड़े बावड़े चेले मेरे पास आ रखे हैं। चलो फिर से करो। हाँ स्वामी जी। कैमरे का एक्शन भी हमको दिखाना पड़ता है। देखो कितना अच्छा कर रहा है। एक के पैर थोड़ी दूर लेकिन अच्छा किया है सबने, थैंक यू। तो ये 100 बार भुजंगासन सबको करना है। ये तो पूर्ण भुजंगासन में पहुंच गए थे बच्चे, इसलिए मैंने बताया। अरे साहब अप्रतिम लाभ है। स्वामी जी वो तमाम एक तो लोग व्हील चेयर पर आई थी ये इधर बैठ, ये सुजाता, और ये भी कठिन आसन करती है। चल वो हनुमान आसन कर रहे जरा। क्या क्या करती है। ये व्हील चेयर पर आई थी। सर्वांग आसन करती है। फिर ये देखो, अरे रामा क्या बात। एक बार जोरदार है। और वो करना बैठ के ऐसे, ये वाला। हाँ ऐसे ये वाला। राम, ऐसे स्वामी पैर जी, मोड़ती जब है तक जैसे ये छोटी बच्ची हो। क्या बहुत बात है। शानदार, बहुत ऐसे शानदार। रख। स्वामी जी मैं ये कह रही थी ये कि व्हील चेयर पर आई थी। हाँ, क्या बात डॉक्टर है। ने बोल दिया था बाथरूम तक भी नहीं जा सकती। चमत्कार है स्वामी जी। हाँ, चलो बटरफ्लाई। ये तभी संभव हो सकता है जब आपकी शरण में कोई आए। और स्वामी जी वो तमाम लोग जो अलग अलग नशे की गिरफ्त में हैं, चाहे सिगरेट हो, शराब हो या दूसरा नशा हो, वो देवता तभी बन सकते हैं जब वो आपकी शरण में आएंगे। स्वामी जी मगर बच्चों की बात कर लेते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों में भी जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस तेजी से फैल रहा है। ये ना सिर्फ बच्चों की हड्डियों को कमजोर करता है बल्कि उनकी ग्रोथ को भी रोकता है। तो पहले तो ये बताइए कि बच्चों को ये बीमारी लगती कैसे है, होती कैसे है, और जुवेनाइल आर्थराइटिस से पीड़ित बच्चों के लिए योग के साथ साथ बीमारी होती है और क्या बेस्ट उपचार है? ये छोटी उम्र के बच्चों को जुवेनाइल आर्थराइटिस होता क्यों है, और अलग अलग प्रकार की हड्डियों की समस्याएं बच्चों को। अब हड्डी बड़ी होगी तो हाइट बड़ी होगी, तो फिर रीत और तन्मय जैसे होंगे। हाँ बच्चों, अब कितने भाई बहन हो तुम? बस इतने ही हो। तीसरा होता तो मैं अपने पास ही रख लेता एक। लेकिन अब ऐसा करना, अब इनकी नस्ल बहुत अच्छी हो गई है, तो आगे अभी तो समय है उसमें, 10-15 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो एक एक मेरे को देना। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो क्या क्या करना, इनके माँ बाप ने इनको, चलो पैरों को सामने खोलो, देखो ये करो,
इनके माँ बाप ने इनको अच्छी डाइट दी, दूध, दही, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंकुरित, सलाद, ये बच्चों को खिलाना चाहिए। और सुबह सुबह जैसे हमने इन सबको धूप में बैठा रखा है ना, धूप में बैठना चाहिए। हम सूर्य को देवता कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, ये सब देवता हमको देते हैं। सूर्य इतना कुछ देता है, विटामिन डी नहीं, सारी सृष्टि में जितना भी कलर्स हैं, जितने भी एनर्जी है, पावर है, सारी सृष्टि में जो ताकत है ना खाने पीने की चीज़ों में, वो भी सूर्य की रश्मियों से आती है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम तो ऐसे ऐसे करना, पैरों की अभ्यास ऐसे ऐसे करना, ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे सब किया, ऐसे ये सारे सूक्ष्म व्यायाम और बटरफ्लाई तक ऐसे, और ये सब। तो फिर जो दूध, दही, बिल्कुल सिंपल, दूध, दही, छाछ और मिलेट्स, अनाज में केवल गेहूं चावल नहीं, सभी प्रकार के मिलेट्स, और जहाँ जो भी सीजनल सब्जियाँ, सलाद और फ्रूट्स होते हैं, महंगे फ्रूट्स नहीं, महंगे ड्राई फ्रूट्स नहीं, जो जहाँ उपलब्ध होता है, केला, अमरूद, पपीता, सेब, जहाँ जो उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि महंगे फल खाने से कोई बहुत ज़्यादा बलवान बनते हैं। सामान्य डाइट, लेकिन सात्विक आहार, पौष्टिक आहार लें। हाँ, और फिर जिनको जेनेटिकली हड्डियां कमजोर हैं, उनको दूध दही के साथ साथ फिर थोड़ा और क्या प्रयत्न करना है हड्डियों की मजबूती के लिए। जिनके पहले से हड्डियां कमजोर हैं, उनको रागी बाजरा, अब सर्दियां आ गई, सर्दियों में रागी बाजरा खाओ, सर्दी नहीं लगती। रागी बाजरा, चोलाई, और चोलाई गर्म होती है और सिंगाड़ा ठंडा होता है, फिर वो बढ़िया हो जाता है उसका। बैलेंस। जैसे बच्चे को आर्थराइटिस हो गया था, ये राजस्थान वाला क्या नाम है? क्या नाम है? जगदीश। इसको पहले चिकनगुनिया हुआ, बाद में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होगी, बोला अब गेहूं चावल कतई नहीं खाऊंगा। स्वामी जी ने बताया वही खाऊंगा। इसका तो गला बैठ गया था, उसका गला ठीक हो गया। एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्तों का गरारा बताया, बोलती बंद हो गई थी। बोले पड़ोसी को भी ना पता लगे। बोले गाने का शौक था, वो तो गया ही सो गया। घर में, गांव में चिड़िया उड़ाने के लिए बोलती थी, मेरी आवाज से चिड़िया भी नहीं उड़ती थी। ये हालत है। तो ये गला तो ठीक कर दिया उसका। एलोवेरा 100 ग्राम और उसमें अमरूद के पत्ते 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, इनको सबको मिक्सी में घोट करके और उबाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल के गरारा कराया और स्वासारी ब्रोनकोम दिया। इसका अर्थराइटिस ठीक कर दिया। पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर और घरेलू एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीजें तो अप्रतिम हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ये सबको लंबा करना है। देखो ये बहुत जरूरी है। अब एक एक बात की कीमत करोड़ों रुपए है। हाँ, एक एक बीमारी से करोड़ों लोग पीड़ित हैं। चलो ये अभ्यास कर लो। यदि अब बात छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक वात रोगों की कर ले, वात रोगों की पूरी फैमिली है, उसमें बच्चों का भी ये हड्डियों का प्रॉब्लम है, फिर ग्रोथ अच्छी नहीं होती उनको, फिर टेढ़े मेढ़े बच्चों के घुटने जाम हो जाते हैं, चलना फिरना तक बंद हो जाता है। तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक वात के बारे में तो ऐसा शास्त्र का भी कथन है, और ये व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल ट्रूथ है, तो रियल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम घुटनों में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में, जॉइंट्स में, मसल्स में, गर्दन में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और मैं कहता हूँ भाई, प्रथम कोटि का स्वास्थ्य, अल्टीमेट हेल्थ ये है कि आपको कोई भी टेक्निकल ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, स्पिरिचुअल भी। आज मैंने उदाहरण दिया था, जहाज में, हवाई जहाज में, प्लेन में, हेलीकॉप्टर में कोई जरा सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो उसको फ्लाई करने की अनुमति मिलती है? नहीं मिलती। क्या बोलो, मिलती है? सब बच्चों को भी पता है कि नहीं मिलती। तो अपने बॉडी में भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी को कहते हैं पूरी तरह से निरोग और निर्दोष होकर के जीना। तो इसमें प्राणायाम तो लाभकारी है ही सो है। न वात, न पित्त, न कफ, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न अस्थमा, न अर्थराइटिस, न लीवर किडनी में कोई प्रॉब्लम। और अब तो लोगों ने
अरे राम, त्योहारों में अब सगुन का तो अब भैया दूज है तो एक पेड़ा खाते हैं और कुछ तो पूरा का पूरा डब्बा ही रख देते हैं। कॉमन प्रैक्टिस है स्वामी जी, पूरा डिब्बा खाने वाली। झुक जाओ। वैसे अपना स्वामी डिब्बा जी छिपा लेते हैं, फिर दूसरों का डिब्बा भी रगड़ देते हैं। अब बताइए स्वामी जी क्या हाँ, तो बदनसीबी क्या- है। क्या करना चाहिए? घर में ना थाली में उतना ही रखना चाहिए, मिठाई भी एक दो से ज्यादा ना रखें, बाकी डब्बा पैक करके रखें। जो घर में बड़े हैं, माता पिता या जो भी समझदार हैं, जो थोड़े संयमी आत्माएं हैं, वो नपा तुला दिया करें। नपा तुला खाना, क्या बोला बच्चों? नपा तुला खाना, हाँ, अंधाधुंध नहीं खाना। अब स्वामी जी बचपन में भी अंधाधुंध खा नहीं सकते, बड़े होकर अंधाधुंध नहीं खा सकते। जीवन को कोई भी गलत आलंबन अपने सामने न रखना। आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, संबंध का, आचरण का गलत आलंबन वो नहीं रखना चाहिए। तो स्वामी जी हो नहीं सकता है कि आदमी की फिर फिसलने की, बहकने की। जीवन में कोई तो एक ऐसा उम्र हो भैया, जिसमें अंधाधुंध खा सके, कोई तो उपाय होना चाहिए। बचपन में भी नहीं खा सकते, बड़े होके भी नहीं खा सकते। मुझे लगता है योग के साथ ही भोग हो सकता है स्वामी जी। योग को जोड़ लें, बचपन में खाओगे फिर तो बढ़िया आदत से की भोग आदत पड़ करें। जाएगी। हाँ, तेन त्यक्तेन भुंजी था योग पूर्वक। हाँ, इसलिए युक्ति भुक्ति, भुक्ति मुक्ति, योग भोग भुक्ति मुक्ति, ये ऐसे शास्त्र का प्रयोग है। जी। तेन त्यक्तेन भुंजी था, योग पूर्वक भोग होगा तो रोग पैदा नहीं होगा। भैया, ये भुक्ति अच्छा, मुक्ति दायकम, ये उपाय सही बताया स्वामी जी। ऐसा ये पूरा जीवन का दर्शन ही ऐसा मेरे भैया। यहाँ हाँ, एक तरफा नहीं चलेगा मामला। बिल्कुल स्वामी जी। योग भोग, हाँ, भुक्ति मुक्ति, विनय स्वामी जी। वीरता, अभ्युदय निश्चय, शांति क्रांति, प्रार्थना पुरुषार्थ, साथ साथ विरासत विकास, साथ साथ चलेगा संस्कृति समृद्धि का ये प्रवाह। स्वामी जी अब तो युवाओं के लिए अच्छा है ना मौका, क्योंकि योग के साथ अगर वो जुड़ते हैं तो अपना भोग भी कर सकते हैं और स्वास्थ्य भी उनका बढ़िया रहेगा। लेकिन स्वामी जी, जो कम उम्र में घुटने खराब होने की बात जो लगातार सामने आ रही है, ये युवाओं के लिए तो अच्छी बात नहीं है, ना ही देश के लिए अच्छी बात है। अब आज के ज्यादातर जो यंगस्टर्स हैं, जॉइंट्स की परेशानी से जूझ रहे हैं स्वामी जी, उनका चलना फिरना तक मुहाल हो जाता है, और योग उनकी कैसे मदद कर सकता है? और स्वामी जी जिंदगी में क्या बदलाव करे कि आपकी जो जवानी में जो जोड़े हैं वो आपको दर्द ना दे, सुख दे? और स्वामी जी, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजों से बचे, जी मेहनत करें। तो ये घुटनों के लिए एक एक्सरसाइज तो ये बताइए। देखो देखो, हम तो प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन एक एक मसल ऐसे प्रॉपर ट्यूनिंग है उनकी। हाँ? और यहाँ तो लोगों का किधर पैर किधर जा रहे हैं, कमर किधर जा रही है, पेट किधर जा रहा है, कुल्ले दाएं बाएं ऐसे लेकर के घूमते हैं। कुछ तो मोटे मोटे, वो चाले तो पूरी धरती हाल है। ऐसे बुरी हालत हो जाती है। ये घुटनों के लिए एक एक्सरसाइज। ये दूसरी एक्सरसाइज फिर घुटनों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुगुल, जिनके घुटने हड्डियां कमज़ोर होती हैं, योगराज या महायोगराज गुगुल, कई विकल्प बता रहा हूँ रेडीमेड। योगराज, महायोगराज गुगुल, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गल, जिनको घुटनों में दर्द के साथ सूजन भी है उनके लिए। फिर पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना पहले ही बताया था, हल्दी मेथी, सौंठ, सुरंजान और अश्वगंधा, शतावर, वातारी, ये घुटनों के लिए। फिर ऐसे ऐसे देखो, ये घुटनों के लिए। फिर ये घुटनों के लिए, घुटनों का ऐसे खींचना, ढीला छोड़ना और ऐसे ऐसे ये, और फिर ये घुटनों को ऐसे ऐसे करना। ये देखो ये घुटनों की कितनी अच्छी एक्सरसाइज। आजकल तो वो लोगों के गांव की भाषा में क्या कहते हैं, अरे बोलो भाई गोड्डे टूट गए रे भाई, गोड्डे टूट गए। तो इसलिए हम दंड बैठक आज करवाए ना। कितनी बार करना है बच्चों? 10 बार तो कम से कम रोज। देखो ये टेक्निकली फिर घुटने एकदम फिट रहेंगे। फिर बोले अंदर घुटनों का गिरिस कम हो गया, अंदर की चिकनाई कम हो गई। सुबह कल भी बोल रहे थे ना, डॉक्टर अशोक भी बता रहे थे, जो इंटरनेशनल बहुत टॉप के कार्डियोलॉजिस्ट है, 1 चम्मच या 2 चम्मच गाय का घी सुबह सुबह लिया करो, खाली पेट, घुटनों में ताकत रहेगी। 1-2 चम्मच क्या लेना, गाय का घी या नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल, तेल, 1-2 चम्मच, 1 चम्मच ही बहुत है। और 100 साल तक ऐसे घुटने टनाटन रहेंगे।
किसकी तरह दौड़ोगे? हिरण की तरह, शेर की तरह। अच्छा, आदमी को घुटनों में दर्द क्यों होता है? हाथी को क्यों नहीं? इतना वजन उठा के रखता है। हाथी के कभी घुटने दुखे? हाँ। तो ऐसे स्वामी हो जी, जाएगा। आदमी ये। आलसी थोड़ा फिर ज्यादा इतना हो भी गया ना है। हो तो चलो यही करना। हाँ, आदमी आलसी हो गया, मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से। इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग अब सिखाना पड़ेगा। स्वामी जी, घुटनों की चूंकि बात हो रही है और ऐसे में जो घुटने घुटने अब लोगों के टनाटन खराब में। हो रहे हैं उसमें बड़ा जादू बस्ती रोल भी कराते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी है। एक रिपोर्ट का मैं जिक्र कर लेती हूं जिसके मुताबिक अगले कुछ सालों में इस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज भारत में होंगे, यानी कि शुगर को भी पीछे छोड़ने की कगार पर है। ये बीमारी जॉइंट्स पर कैसे अटैक करती है और इसे कौन कौन से योगाभ्यास के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, एक बार इसे डिटेल में बता दीजिए। तो देखो, ये घुटनों के लिए तो एक तो ये बताए, यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 ये सारे चैनल दबाएं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ये, और फिर इसके ऊपर थोड़ा तेल लगा लिया करें। जो पीड़ांतक तेल ये है ना, सब मैं बता रहा था ना, अश्वगंधा, अश्वशिला, चंद्रप्रभा, स्वर्णशिलाजीत, ये सब बढ़िया चीज़ें। फिर ये इसके ऊपर तेल लगा देते हैं और तेल लगा करके ना इसको ऐसे थोड़ा मसाज करते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों को भी कर लिया करें, और भाई अपने को हमारे तरह से अपने हाथ, खुद के हाथ जगन्नाथ, अपने घुटनों को ऐसे ऐसे थोड़ा तेल लगा लिया करें। वैसे हम जानू बस्ती भी करते हैं, नहीं तो अपना तिल का तेल खाओ, तिल का तेल ही रसोई में प्रयोग किया करो, मिलेट्स का सेवन किया करो। जैसे मैं भी कहता था, रागी बाजरा, चौलाई और सिंघाड़े का आटा, और फिर ये ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से ऐसे 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 कर लिया करो, ये एक। और फिर ये अभ्यास तो है ही सो है। तो हमने, हमारे कोई घुटने खराब नहीं हो रहे, कोई सोचे कि बाबा के घुटने दुख रहे हैं क्या। ये तो हमने नाटक किया है। तो बताया है। तो ऐसे ये, अब ये घुटनों में और जोड़ों में जो सारा दर्द है ना, वो उसके लिए पूरा प्रैक्टिस हमने मकरासन, भुजंगासन तो किया। एक और है इसकी प्रैक्टिस, ऐसे ये ऐसे पैर मोड़ के ऐसे, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। तो ये 33 के 33 वर्टिब्राज को, सारे के सारे जॉइंट्स को, फिर सारी हड्डियों को, धीरे धीरे मांसपेशियों को, इसको बोलते हैं अस्थिगतवात, स्नायुगतवात, मांसगतवात, सप्त धातुगतवात, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज, इस सब तक इसका प्रभाव पहुंच जाता है वात का। फिर वो जब रस तक प्रभाव पहुंच गया तो जेनेटिकली आगे भी ट्रांसफर होता है। तो एक एक जीन्स को, क्रोमोसोम्स को, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन को राइट डायरेक्शन में उसका एक्सप्रेशन करना है। अंदर का ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एपोप्टोसिस, उसको अच्छा करना है। तो ये कैसे अच्छा होगा? एक तो लंबे लंबे श्वास, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस योगा प्रैक्टिस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, इनसे बचना है। और जिनकी वात की प्रकृति है उनको खटाई से बचना है, भारी चीज़ों से बचना है। जो देर से हजम होती हैं और खट्टी चीज़ें होती हैं उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है अंदर। तो ये थोड़ी मैंने डिटेल इसलिए बताई। और उसमें भुजंगासन जो पहले बता चुके, और ये मरकटासन, ये 2 आसन भी अवश्य करने। बैठ के मंडूकासन जो हर रोज़ कराते हैं, और लेट के पवन मुक्तासन, वात रोगों से मुक्त रहने के लिए, पेट के लिए भी अच्छा है, वो बहुत ज़रूरी है। और वात रोग जिनको भी है उनको दूध में मैंने हल्दी और शिलाजीत के साथ जो लाक्षादी का प्रयोग बताया ना, अंदर से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। हड्डियों का जो इंटरनल एक आंतरिक जो उसकी प्रक्रिया है हड्डियों के निर्माण की, उसको हड्डियों का बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म कहो, उसके अंदर ऑस्टोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो नए सेल्स बनाते हैं। पुराने सेल्स की खत्म होने की क्रिया को ऑस्टोक्लास्ट सेल्स बोलते हैं। ऑस्टोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स ये बैलेंस रहेंगे तो हड्डियाँ एकदम 100 साल तक फर्स्ट क्लास रहेंगी। हड्डियाँ कीर्तन भी नहीं करेंगी, हड्डियाँ अंदर से आवाज़ करती है। ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। और इसमें जो मेडिकल टेस्टिंग में जो पता लगता है ना कि यूरिक एसिड बढ़ गया,
आरए बढ़ गया, सीआरपी, एएनए, एवीएन बढ़ गया, कोरोना के बाद ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो ये सारे अंदर के पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं। ये डिजीज के इंडिकेशन है। अब हम क्या करते हैं, पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल लेकर के इन इंडिकेशन, जिसने बताया कि अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है, उस इंडिकेशन को, उस संकेत को, सिम्टम को ही खत्म कर दिया। सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट नहीं, सिस्टमिक ट्रीटमेंट ले। ये पवन मुक्तासन करें तो यूरिक एसिड बढ़ जाए तो गोखरू और धनिए का पानी पिए, चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी ले, ट्राइघरिया कोरी घन ले। जब आरए सीआर पे बढ़ जाए तो पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले और ऑर्थो केयर ले ले कुछ दिनों तक। और एटीएम की सब्जी और बस मिलेट्स का, रागी बाजरे का ही प्रयोग करें, चौलाई सिंघाड़ा, बस इसके अलावा दूसरा कोई अनाज खाना ही नहीं है। दही छाछ नींबू चार टमाटर थोड़े दिन बंद कर देना। एएनए, एवीएन आदि भी थोड़े दिन तक खटाई और थोड़े दिनों तक जो ज्यादा भारी चीजें हैं, उड़द की दाल है, फूल गोभी है, जी स्वामी जी, जो राजमा है, इन चीजों को बंद करना पड़ेगा। पंजाबियों में राजमा और छोले, अरे मेरे राम, ऊपर से भटूरे। फिर ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उड़द की दाल, उसमें घी घोट करके, और फिर दाल मखनी के नाम पर, अरे रामा रामा, ये सब कार्यक्रम वात बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल स्वामी जी, वात किन किन कारणों से बढ़ता है वो आपने बताया, लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर जो केदारनाथ धाम से आ रही है वो दर्शकों को दिखा देते हैं। आज चूंकि केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं और हर साल भैया दूज के अवसर पर कपाट बंद किए जाते हैं, तो आज भी वही मौका है। कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से ही शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर में गर्भगृह के कपाट बंद होंगे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं जो आखिरी दर्शन के लिए इस साल के पहुंचे हैं केदारनाथ धाम। पूरे मंदिर परिसर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। आज केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को चल विग्रह डोली के जरिए उठी मठ के लिए रवाना कर दिया गया है और उसी की ये तस्वीरें स्वामी जी हम दिखा रहे हैं। गौरीकुंड से सोनप्रयाग होते हुए डोली आज रात को रामपुर में विश्राम करेगी, रात्रि विश्राम, और इसके बाद 5 नवंबर से उखी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ के दर्शन होंगे। पूरी शीतकाल के दौरान केदारनाथ यहीं पर विराजते हैं और इस साल केदारनाथ की अगर बात की जाए तो 16 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पिछले 6 दिनों में ही 1 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे थे। आज चूंकि कपाट बंद हो रहा है और ऐसे में इस अवसर पर गजब का उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा सकता है। स्वामी जी, ये सनातन के गौरव का काल है, जहाँ हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, हरिद्वार, जो हमारे देश की आध्यात्मिक, हरिद्वार इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ अवर आर्यावर्त भारतवर्ष देश। तो ये सनातन के इस गौरव काल में लोग हरिद्वार आ रहे हैं, काशी मथुरा जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, और उज्जैन के महाकाल से लेकर के सारे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर के, हमारे पुरी से लेकर के, द्वारिका से लेकर के रामेश्वरम और कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक बार जोरदार अभिनंदन है। चारों तरफ सनातन का ही जो गौरव है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस इसके साथ एक और काम हम कर लें कि सनातन धर्म के मूल्यों को हम जीवन में जी लें। क्या बोला? सनातन धर्म के मूल्यों को जीवन में जीना है। सनातन धर्म जीने का सत्य है। जैसे मैं कहता हूँ, योग को करो और योग को जीवो। चलो, अब योग में बहुत कुछ करा दिया और प्राणायाम तो करना ही है रोज। स्वामी जी, एक और विषय में शामिल करना चाह रही हूँ। 99% रोगों का, समस्याओं का समाधान हो जाए। जी स्वामी जी, जरूर करो। पूरे शरीर से गठिया का अंत करने के साथ साथ शरीर के खास हिस्सों की अकड़न जकड़न खत्म करने पर भी आज हमारा फोकस रहेगा। अभी घुटनों की बात हुई, अब जरा स्पाइन की स्टिफनेस की बात कर लेते हैं कि इसको कैसे खत्म किया जाए, स्पाइन को कैसे लचीला बनाया जाए, उसके लिए क्या करें? स्पाइन के लिए मात्र 4 अभ्यास कर लें। एक तो चलो बच्चों सब उष्टासन करो और रीत आदि तो, और बच्चों जो कोशिश करेंगे रीत के साथ साथ सीखो, पूर्ण उष्टासन करो ऐसे। ये स्पाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए तरह तो शाम गुग्गल
अश्वगंधा या अश्वशिला, अश्वगंधा का कैप्सूल, अश्वशिला का कैप्सूल हम देते हैं। और जिनके ज़्यादा ही शरीर कमज़ोर है उनको इम्यूनोग्रिटी देते हैं। तो ये उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन भी, ये तो बहुत अच्छा किया भाई, क्या बात है। अरे जीत के साथ वंशज ने भी अच्छा किया। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई सब बच्चों के लिए। हाँ, एक तो ये उष्ट्रासन, दूसरा ये भुजंगासन, ऐसे 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 करो। और देखो रोज करना 10-10 बार कम से कम। भुजंगासन, फिर ये सलभासन, पीछे से पैर उठाओ ऐसे ऐसे, और फिर ये धनुरासन, चलो पीछे से पैर उठाओ। और सबने बहुत अच्छा किया, करो, सब भी कर ही रहे हैं, पकड़ तो लिए ही हैं और धीरे धीरे सबका उठ जाएगा। आज तो भाई बच्चों ने बाजी मार रखी है। उठाओ उठाओ बच्चा, पूरा खींचो, ऊपर देखो, क्या बात है भाई। हंसते मुस्कुराते बच्चे कर ही रहे। लास्ट वाला बच्चा पूरी जान लगा दे रहा है। चलो भाई ऐसे ये, और ये मरकटासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है, ये रीढ़ की हड्डी के लिए। और अब किसी की कमर झुकेगी नहीं, सीना तान करके, कहते हैं कमर कस लो, कमर ढीली ढाली हो रखी है लोगों की। ये लो, ये स्पाइन के लिए तो अप्रतिम है, अप्रतिम है ये लो, ऐसे और ऐसे। और जो कर सके चलो चक्रासन करो, ये लास्ट ऐसे। भाई बच्चों ने बाजी मार ली, मेरे से भी अच्छा कर रहे, करो 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 करो। सब बच्चे रुको रुको रुको, मैं देख रहा हूँ कौन फर्स्ट कर रहा है। अरे इसमें तो किसको फर्स्ट बताएं, तो सभी ने बहुत अच्छा किया है, सबने। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई सब बच्चों के लिए। चलो नीचे आ जाओ वापस, सबने बहुत अच्छा किया भाई। तो ये आज अब इतना अभ्यास करने के बाद ये 4-5 आसन कर लिए, उनकी कमर का कबाड़ा नहीं होगा। क्या बात है, ऐसे अब स्वामी जी, कमर का कबाड़ा होने से तो आपने बचा लिया है, लेकिन अनुलोम विलोम चलो। देश में स्वामी जी 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें तुरंत नी रिप्लेसमेंट की जरूरत आन पड़ी है। अब स्वामी जी, जब ऐसी नौबत आ जाए तो ऐसे में क्या उपाय हैं इस लोगों के पास? क्या वो योग के जरिए कुछ कर सकते हैं, सर्जरी से बच सकते हैं? श्रृंगी चिकित्सा करें, मेरे पास आ जाए, मैं सबको बचा लूंगा। 2 बातें बता रहा हूँ जी। घुटनों में जो डिजनरेशन हुआ है, चाहे कार्टिलेज का हुआ है चाहे बोन्स को हुआ है, श्रृंगी चिकित्सा कराएंगे, जानू बस्ती करवाएंगे, योग करवाएंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि उनको घुटने के ऑपरेशन से बचाएंगे। मैं 80-85 साल तक के लोगों को ठीक कर चुका हूं और लाखों लोगों को ठीक कर चुका हूं। तो ये गलत भ्रांति है कि डीजनरेट कार्टिलेज बोन्स दोबारा से रीजिविनेट नहीं होते। हमने पूरे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके ये साबित कर दिया है। बस खान पान पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और तेल का कौन सा प्रयोग करना है ये इसलिए भी बता रहे हैं, फेस्टिवल सीजन में खा खा करके लोग मुटिया गए, इसलिए तो अभ्यास तो जरूर करने हैं। हाँ, बैठ करके। हाँ, तो तिल के तेल का ही प्रयोग करना है। 1 चम्मच सुबह खाली पेट खा ले और तिल के तेल में ही अपनी रसोई पका ले। और जैसे बंगाली लोग सरसों का तेल खाते हैं ना, आप तिल का तेल या आप खिचड़ी में डाल के भी खा सकते हो, रोटी पर भी खा सकते हो। तिल बहुत अच्छे, तिल के लड्डू बना ले। तिल, फ्लैक्सीड, थोड़ा सा गुड़ शक्कर या उसमें मुनक्का, खजूर, अंजीर, बादाम, अखरोट डाल करके 1-1 लड्डू खा लो। और या गोंद का लड्डू, रे रामा रामा, गोंद का लड्डू तो बहुत ही जबरदस्त है। गोंद को तिल के तेल में या गाय के घी में एक बार ऐसे उबाल लेते तो गोंद भुन जाता है। फिर उसकी चाहे बर्फी बना के खाओ, चाहे लड्डू में खाओ, उसका पाउडर करके थोड़ा ड्राई फ्रूट्स मिला करके चाहे गर्म पानी में घोल के पी लो, जो चाय कॉफी के पियक्कड़ है उसमें घोल करके पी लो, लेकिन हड्डियां मजबूत हो जाएगी। क्या बात है। तो अब हड्डियां किसी की कमजोर नहीं रहेंगी, सबके घुटने 100 साल तक टनाटन चलेंगे।
न घुटने का ऑपरेशन, न फ्रोजन शोल्डर का, न स्पाइन का ऑपरेशन, इनसे बच जाएंगे। जैसे सुजाता ने अपने आप को उभार लिया व्हील चेयर से अभी, और वजन इसका हो गया था ऐसे ही 35-40 किलो। मुझे तो लगता था कि ये जल्दी ही ब्रह्मलोक में जाने वाली है, स्वर्गलोक से वापस लौट आई देवी। जोरदार अभिनंदन। ये है योग की महिमा। तो आप कहाँ कौन सी दुनिया में हो अमित जी? अब लोगों को घुटने नहीं कटाने पड़ेंगे, कमर नहीं कटानी पड़ेगी, लीवर, किडनी और गला कटाते लोग थायराइड में, नाक कटवाते, नाक में हड्डी बढ़ जाती है, नाक कटवा दिए, कान कटवा दिए, दिमाग कटवा लिया। अरे मैया की ये लीच देखो कितनी तगड़ी तगड़ी होगी पी पी करके। इसको मेरी को सब बहुत ज्यादा चल नहीं पाती थी, अब मैया आराम से चल पा रही है। हाँ, बस इसके ऊपर अब हल्दी डाल दो बेटा, हल्दी डाल दो, और हल्दी डालते देखो एकदम से छूटेगी। ये थेरापी है एक बहुत जबरदस्त। अरे जैसे ही हल्दी डाली एकदम छोड़ दिया उसने। और जब हल्दी डालते हैं ना तो अपने आप छोड़ देती है उसको। हाँ, अपने आप छोड़ देती है। ये तरीका है, खींचते हैं तो फिर ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये तौर तरीके सिखा दिया हमने पूरे देश को। लीज थेरापी, श्रृंगी थेरापी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सब करा करके हमने लाखों करोड़ों लोगों को ऑपरेशन से बचा लिया मेरे भाई। जी स्वामी जी, घुटने मजबूत रहेंगे, ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्वामी जी, अब शरीर के एक और खास हिस्से की बात करते हैं, कोहनी की। कोहनी में अगर गठिया हो जाए तो हाथ को मोड़ना तक मुश्किल हो जाता है। तो स्वामी जी, कोहनी का जो मूवमेंट है वो नॉर्मल रहे, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? टेनिस एल्बो, कोहनी का दर्द, इसके लिए जैसे पैर में पॉइंट बताए थे ना, ऐसे हाथ में ये पीछे के चैनल 1 2 3 4 5, ये पीछे के चैनल दबाने, ये ऐसे 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 ये, और कोहनी को ऐसे ऐसे करना है। फिर कोहनी में हम श्रृंगी भी कर देते हैं। जैसे श्रृंगी चल रही है इसके घुटने में, ये कोहनी में भी लगा के दिखाओ बाबा। यहाँ, हाँ, यहाँ भी लगा दो। श्रृंगी लगवा देते हैं, लीच लगवा देते हैं कोहनी में, ये अभ्यास करा देते हैं। कोहनी का दर्द और फ्रोजन शोल्डर तो उससे भी खतरनाक है ज्योत्सना जी। ये हम कोहनी में भी, कंधे में भी, घुटने में भी, कमर में भी, और जहाँ पर वो माताओं बहनों को बच्चा पैदा होता है ना, उस समय यहाँ इंजेक्शन लगा देते हैं। क्या कहते हैं उसको? पीछे पूंछ होती है ना, स्पाइन, टेलबोन, टेलबोन, नहीं टेलबोन, क्या पूछ, टेलबोन, टेलबोन, टेलबोन के अंदर भी श्रृंगी लगा देते हैं। कोहनी में श्रृंगी, टेलबोन में श्रृंगी, टेनिस एल्बो के लिए श्रृंगी, फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये श्रृंगी चिकित्सा ये महर्षि चरक सुश्रुत के जमाने से चली आई थी। ये श्रृंगी वालों को सम्मान नहीं मिल रहा था। हमने देश की इन भूली बिसरी परंपराओं को भी, थैंक यू इंडिया टीवी, करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया और लोगों को ये बोध करा दिया कि आप एक श्रृंगी में कोहनी का दर्द खत्म। फिर बाद में चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, पीडानिल, गोल्ड ऑर्थो ग्रीट या ऑर्थो केयर आदि दे करके, अश्वगंधा या अश्वशिला जो है ना, ये सब चीज़ें दे करके, ये शिलाजीत, दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि, ये सब चीज़ें, हाँ, ये जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और एक बार ये स्प्रे कर देते हैं या तेल लगा देते हैं इसी से ही। और हाँ, ये गोंद का लड्डू तो ये रखा, ये खिलाते इससे हड्डियाँ बड़ी मजबूत हो जाती है। वंश इधर आओ, अब सब भैयाओं को एक एक लड्डू खिलाओ भैया दूध पर आप, हैं? सब बहनों को भी खिलाना, कभी भाई खा जाओ। सबकी हड्डियां फौलाद सी हो गई हैं। गोंद के लड्डू खाएंगे वज्र जैसे फौलादी हो जाएंगे। और अब किसी की हड्डियां कीर्तन नहीं करेंगी, क्योंकि आपने इतने सारे योगाभ्यास और तमाम आयुर्वेदिक उपाय बता दिए हैं। लेकिन स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि प्राणायाम में भी बहुत ताकत है। 99% रोगों का जो इलाज है वो प्राणायाम में है। तो क्या प्राणायाम के जरिए भी हड्डियों को ताकतवर फौलादी बनाया जा सकता है? जब प्राण पूरा जाएगा 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक अच्छा हो जाएगा। ये महेंद्र का पूरा सर्कुलेटरी, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा चौक हो गया था। इसको डॉक्टर ने एक्सरे करके दिखाया तो बोले भाई अब तो तू कभी भी मर सकता है।
और तरोगुल पूरा यहाँ से काट के अंदर से पूरा फाड़ करके धोना पड़ेगा। ये तो धुल गया इसका है। एक खड़ा हो जाए एक बार है। अब तो दौड़ लगा सकता है। चल इसमें नदी में दौड़ लगा क्या और आराम से जा ना। हाँ जा जा जा, क्या बात है। हाँ। पहले ये चल नहीं सकता था है? उधर नदी में घुस गया, अब पत्थरों के बीच में भी दौड़ लगा लेगा। अरे राम 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 भाई, ये तो बड़ा जोरदार है। गांव का आदमी है, नहीं तो अब शहर वाला होता तो अभी तक तो लचर पचर हो जाता। ओ कुछ ज्यादा ही दूर चला गया, तो पूरी नदी माप ली नहीं तो 2 कदम में ही सांस फूल जाता था, मरणासन हो जाता था भस्त्री का। अरे लड्डू कैसा है भैया, बताया नहीं वंश? सबको खिलाया? हाँ अभी तुम भी खा लो, एक स्वामी जी को भी खिला दो। हाँ हाँ बैठो बैठो, इसके नीचे बड़ा मत खाना काले काले। हाँ आज तो इसके मजे आ रहे। बस तरीका ऐसे गांव की भाषा में बोलते तितरिया दौड़ना, तड़ा छंट दौड़ रहा है, हिरण की तरह, हाथी की तरह, शेर की तरह दौड़ रहा है ऐसे। मुझे लगा ये वापस नहीं आएंगे। जोरदार ताली बजा दो भाई। तो पूरा नदी पार करके दौड़ करके आ गया। पहले तो पत्नी को छोड़ करके भाग गया था है? अब भाग करके गुरु के पास में आ गया, जीवन की भगदड़ खत्म हो गई है? ये है योग तत्व, योग की महिमा। जो गुरु को पकड़ लेता है वो जिंदगी में भागता नहीं जागता है। इसलिए मैं कहता हूं पलायन योग नहीं है, भागो नहीं जागो। जाग गया है ऐसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये पूरे जीवन को रूपांतरित करेगा। योग और भोग साथ साथ होगा जीवन में। भुक्ति मुक्तिदायकम ये तो अभ्युदय श्रेयस सिद्धि साधर्म प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। आई बात समझ में? अमित भाई बड़ा पूछ रहे थे आप। स्वामी जी हमने भी आपको पकड़ के रखा है और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब वक्त हो गया है आपके रामबाण का। स्वामी जी आज क्या खास है रामदेव के रामबाण में? रामबाण में हम कहते हैं आप घर में ही सारी चीजें कर सकते हो। तो हमने एंटी रिंकल, एंटी एजिंग, ब्यूटी क्रीम सब बनाई। ये क्रैक हील क्रीम बनाई हमने। ये क्रैक हील क्रीम कैसी है, ये घर कैसे बनानी है? ये तिल का तेल ले लें, तिल का तेल या सरसों का तेल, तिल का या सरसों का तेल लिया और उसको ऐसे गरम कर लिया। गरम करके फिर क्या करना है, ये देसी मोम आता है, ये तो मधुमक्खी का छत्ता तोड़ लो खुद ही, या ऐसे ये बाजार से देसी मोम करके मिल जाता है, और इस देसी मोम को ऐसे डाल दिया तो ये पिघल जाता है। अभी थोड़ी देर में ये पिघल जाएगा। हाँ पूरा मोम ये पिघल जाएगा और इसके अंदर फिर ये देसी कपूर और डाल देते हैं। तो ये देसी कपूर इसको गर्म ये जब जैसे पूरा पिघल गया ना, अब पिघलने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसके अंदर देखो पूरा पिघल गया। अब पिघलने के बाद इसके अंदर फिर ये कपूर डालते हैं। कपूर तो 100 ग्राम तिल या सरसों का तेल, 100 थोड़े नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और फिर इसके अंदर 5 से 10 ग्राम ऐसे ये कपूर डाल दिया और ये इसकी क्रीम बन जाएगी। और ये क्रीम ऐसी तैयार हो जाएगी ऐसी। ये फिर जहाँ पर भी किसी को भी क्रैक्स हो रहे हैं ना लोगों की, जिसके पैर न फटे बिवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई। अब देखो हमारी एड़ी में तो कोई बिवाई नहीं फटी है, क्योंकि हम ये नुस्खा बचपन में लगा लिए थे और हमने सबको बता दिया। फिर ऐसे जो अप्लाई कर लेंगे उनके पैर में बिवाई नहीं फटेगी। तो आज एड़ी कैसे अच्छी रखनी, बहुत तरह के क्रीम पाउडर बाजार से खरीद के लाते हैं सर्दियों में। अब उनको ये बाजार के
केमिकल वाली सिंथेटिक क्रीम पाउडर खरीदने की जरूरत नहीं, ये भी नेचुरल हमने पूरे हिंदुस्तान को उपलब्ध करवा दी है। एड़ी सुंदर क्रैक फ्री कैसे रहे उसका नुस्खा स्वामी जी ने बताया है। स्वामी जी, अब बारी है योग पंचायत की। जो आपने कल योग पंचायत में चैलेंज दिया था, वो चैलेंज हमारे तमाम दर्शकों ने एक्सेप्ट किया और महाराष्ट्र से संजय ने वीडियो भेजा है, बागपत से कार्तिक का वीडियो आया है, हिसार से ऋतु ने बहुत सुंदर चक्रासन किया, प्रीति फरीदाबाद से गार्डन में चक्रासन कर रही है पार्क में। स्वामी जी, अब बारी है बेस्ट वीडियो की। ये भेजा है प्रेमा तवले ने पुणे से। अब इसे योग सिटी का दर्जा दे देना चाहिए। पुणे और हिसार ये देश में सबसे आगे है योग में, बाकी बच्चे तो पूरे देश में ही कर रहे हैं। तो जोरदार अभिनंदन है पुणे वाले योगियों के लिए। वैसे भी हमने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समय दिया, उसके बाद गुजरात में, तो फिर पूरे हिंदुस्तान में। अब कल का वीडियो थोड़ा इजी देते हैं। चक्रासन भी थोड़ा कठिन हो गया था। बाएं पैर उठाएं, एड़ी ऊपर, पंजा नीचे की ओर, और हमारी योग पंचायत जैसे यहाँ लग रही है पूरे देश में लगाएंगे। वृक्षासन ऐसे करेंगे और इसमें संतुलन बनेगा। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह वायु दुष्करम। तो मन की चंचलता भी दूर होगी और बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, लेग्स के भी मसल सब उस ताकतवर होंगे। ऐसे ये वृक्षासन कम से कम 10 सेकंड सबको रोकना है। और ये कल कम से कम 5, 10, 20, 25 मिल करके ये वीडियो भेजेंगे। पूरे देश में योग का वातावरण बना है। थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश को ऐसे ही योगी निरोगी हम बना करके दम लेंगे। यही इंडिया टीवी का अभियान है और यही हमारी सनातन धर्म की विश्व विजय का अनुष्ठान है। स्वामी जी, इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बोलो भारत माता की, भैया दूज की सबको शुभकामनाएं। प्रणाम।